क्या तुम मदरसे की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहते हो या तुम अपने हुनर को बेहतर करके टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हो? तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तो अब आपके सामने पेश है एक स्मार्ट बॉल। ये एक बॉल करती है 3 बॉल्स के काम। अपने हुनर को निखारने के लिए तुम्हें बस ये चाहिए। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसका बदलता साइज और वजन तुम्हें फुटबॉल के मैदान का माहिर बना देगा। इसकी पहली खासियत है इसका साइज आधा होकर तुम्हें ड्रिबलिंग करने और बॉल पर काबू करने में सहूलियत देता है। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? दूसरी खासियत ये कि बड़ी और वजनी होकर शूट करने और हेडिंग करने के लिए बेहतर है। आसान लफ्जों में कहें तो ये आपको एक मुकम्मल और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। हमारा दावा है इसके बाद आप किसी भी दूसरी बॉल से नहीं खेलेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी खरीदिए। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या नौजवान? सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। तुम आखिरी बार कब खेले थे? तुमने आखिरी बार प्रैक्टिस कब की थी? बताओ तुम्हारा हुनर कैसा है? कितना मादा है तुम में? तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? एक स्मार्ट बॉल। तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो, शायद नहीं भी। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैंने खरीदने की कोशिश की थी लेकिन सब खत्म हो गई। कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पार्क में आके मिलना। ठीक है। क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है तो अब ये 50% महंगी मिलेगी, भूलना मत। सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। सुनो, क्या तुम ले आए स्मार्ट? चुप रहो, उसका नाम मत लो। क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हमारे पास ये है? ओह ठीक है। क्या तुम लाए हो? क्या? स्मार्ट बॉल। मतलब वो चीज क्या तुम लेकर आए हो? ओह वो चीज, हाँ वो चीज मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं उबैद हूँ। उबैद मदरसे से? हाँ वही। मैं ये बात कैसे मान लूँ? हम एक ही जमात में हैं। ओह पैसे लाए हो? हाँ ये रहे। नहीं, ये क्या कर रहे हो? पता है कितने सारे बच्चे ये खरीदना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, मेरे साथ आओ। सुनो, वो मेरा जेब खर्च है। चाहो तो ये सौदा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल है। नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम पछताओगे नहीं, लेकिन ये वापस नहीं होगी। लेकिन ये बात तुम भूलना मत। शुक्रिया। हा। हा। मैंने एक और बकवास स्मार्ट बॉल एक बेवकूफ को बेच दी है ना? कमाल की बात। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल टीम में हमारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हाँ, खास तौर पर जब वो बेवकूफ अपना वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। हमारी किस्मत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो अब ना स्मार्ट बॉल है और ना ही रियाज है। मुझे ना फुटबॉल टीम में जगह नहीं मिलेगी। सुनो उबैद, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे शक है, तुम स्मार्ट बॉल का मुकाबला कैसे करोगे मंसूर? आसान है, अब मैं बनाऊंगा स्मार्ट बॉल 2.0। ओके, तो देखते हैं ये कितनी स्मार्ट है। बढ़िया। बेहतरीन। स्मार्ट बॉल की सभी खासियतों के साथ स्मार्ट बॉल 2.0 में हेडिंग प्रैक्टिस मोड मैंने बहुत अच्छे से इजाद की है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें बर्दाश्त के रियाज के लिए टर्बो मोड भी लगाया है मैंने। पता था ये नहीं कर सकती।
और इसमें पेनल्टी मोड है जो गोलकीपर रियाज के लिए है। तुमने स्मार्ट बॉल कितने में खरीदी थी? तुमने असल में उसे क्या बेचा था? उसे भी वो आम सी बॉल, उस दिन जो हमने सबको बेची थी। मुझे शक है कि वो स्मार्ट बॉल वैसी नहीं है। या ये वाली। ओके, समझ गया। ये वाकई सबसे अलग है। पता लगाना ही होगा। हमें गलती से एक अपग्रेड मॉडल मिल गया होगा जो तुमने उसे बेच दिया। हमें वापस लेना होगा। इस मॉडल में सभी खासियतें मौजूद हैं, जैसे कि सिकुड़ना, ड्रिबलिंग, हुनर को काफी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें नॉन बाउंसिंग मोड भी है जो तुम्हारी ड्रिबलिंग को बढ़ा देता है और इससे प्लेयर को खेलने में आसानी होती है। हाँ, कोशिश करो। इस बॉल का अहम हिस्सा 2.0 बॉल में थंबप्रिंट आईटी स्कैनर है, जिससे ये अपने मालिक को पहचान लेती है और उन्हीं का ही हुक्म मान लेती है और पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। क्या कहा तुमने? उन्हीं का? तुम, सालेम और मैं इस बॉल का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा? यही सही मौका है। पता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये बॉल तुमसे वापस लेने आया हूँ। क्या वाकई? देखते हैं अगर तुम वो खींच सके। आराम से। फैसला लेना इस खेल का अहम हिस्सा नहीं है। मैं इसे और भारी करूंगा। हाँ, मुझे मिल गई। मेरी है। मैं लूंगा। मेरी है। मैं लूंगा। इससे मैं लूंगा। देखो, वो रहा। जल्दी करो, पकड़ो। हाँ, प्रोग्राम होने वाली थंबप्रिंट आईडी। मैं जानता था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? तुम इस टीम का हिस्सा कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं। क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं?
मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है लड़का बना खरगोश। मुझे 3 लोग चाहिए, तुम और तुम। चलो बिग बैन। तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर ले कि ये पूरी तरह से खाली है। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अब्रा खडबरा। बहुत खूब। बेहतरीन। हाँ, तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा, लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादाजान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ। और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूंगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? उसे पकड़ो, पकड़ो। अरे मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ, खैरियत तो है। ओह फ्लॉप्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साकिर। किसी ने मंसूर को देखा? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर, मुझे जाना है, एक जरूरी काम है। फिर मिलेंगे। हाँ, सलीम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को। वो देखो। बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत। अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका मातहत अपनी कारिस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो। जादूगर उसे अगवा कर रहा है। उबैद, भागो! वापस आओ, खरगोश वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए। अब मैं क्या करूं? क्या? नामुमकिन। उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है। मेरी मदद करो। मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो। उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ, खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है। इसकी शक्ल देखो, देखो।
उन दोनों के फोन बंद हैं शायद। नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलीम के घर के ऊपर परवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो परवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदर से ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। क्या? मंसूर, 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 ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली? हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो। अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं? हेलो शम्मा, उबैद और सलीम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया। उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए सुनो। हेलो, तुम फ्लॉप्सी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो। हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो। खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉप्सी के साथ 2 लड़के मिले हैं, यानी मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ, ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चले। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते। बराए मेहरबानी कर दीजिए। अबरा कडाबरा। मंसूर, तुम वापस आ गए। हेलो वैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ। नहीं, बहुत हुआ। इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अबरा कडाबरा। फिक्र की कोई बात नहीं है उबैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद, देखो, ये है मंसूर। हाँ, मजा नहीं आया। आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ ना मंसूर। आओ।
ठीक है, जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाएं। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह, हाँ? हाँ? माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। ए! यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओ बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबकी शुरू। नहीं। ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ? मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है। हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं, सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था। तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें।
अजीबोगरीब चीजों के दीदार हो रहे हैं। अजीबोगरीब चीजें अंदर भी है। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा बंदर आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है। कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो। ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे ओबेद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार गोता बहुत खूब नाकाम किया नैनो, गया बहुत है। खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। बेअसर हो गया, हम तो गए काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या? देखो। इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए, बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है, मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डराता।
मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है। क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोर्ड की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है। लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है। कोहरे में ये हो सकता है। बादल बहुत नीचे उड़ते हैं और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर हम किनारे पे तो आ गए, इससे भी बुरा हो सकता था। सच में चट्टानों से बेहतर। अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? उबैद सही था, हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा। जल्दी एक और लाओ। धकेलो।
अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या हैं? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है। मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो। आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादाजान। मंसूर। शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे नीचे रखो। हाँ। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। समंदर। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी। जल्दी, मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है। अब देखो मेरा निशाना। ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। ओह, इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह, क्या बात है। चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादाजान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादाजान।
देखो बच्चों, कैरेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर उरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल? जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। हाँ। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया, या फिर उन्हें खा गया उरांग पेंडेक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा, ना उरांग पेंडेक ने। खैर, ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा उरांग पेंडेक। एक मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। मंसूर, उरांग पेंडेक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह, क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों। यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था, आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। सोना भी ढूंढना चाहिए। ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गुरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगुटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आंख झपकाई। क्या मतलब उबैद? एक मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पेंडेक है। चलो भागो।
देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, भूख नहीं, मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो, हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया, उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पैंडी को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है ओबेद और उसका खास दोस्त ओरांग पेंडेक। हाँ, क्यों नहीं? या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पेंडेक का पोशीदा मंदिर। रुको रुको रुको, या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ बिल्कुल, और जरा बताना तुमने कब बचाया था? दोस्तों, चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें। अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? बुलबुल। वाह, क्या बात है। तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर, तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह, खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ। खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरांग पेंडेक के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था, तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल।
आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो, देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं, ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है।
दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके, ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा? हाँ, बिल्कुल पजामा। 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 हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो, ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिल जोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? ओह। मालिक, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी।